नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको उज्जैन शहर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूँ जो उज्जैन ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में भगवा फैलाने के लिए भगवत कथा और कथाकार के रूप में, प्रवचनकार के रूप में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। आपका नाम? स्वयं प्रभा अनुराधा नागर। आपने अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी भागवत कथाएं और प्रवचन के कार्यक्रम किए? देखिए महोदय, ये तो मुझे पता नहीं मैंने कितनी कर दी है भागवत कथाएं। राम कथा, नारी ब्रेका मायरा है, देवी भागवत है, अन्य कई शास्त्रों पर उद्बोधन और प्रवचन मेरे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम गणना करें कि हमने कितनी कथाएं की तो उसमें शायद अहम आ जाए, अहंकार आ जाए, इसलिए मैं गणना तो नहीं रखती। और मैंने एमपी में, यूपी में और देश के कई प्रांतों में, कई जिलों में कई प्रोग्राम किए हैं। आप महालक्ष्मी सेवा संस्थान से भी जुड़ी हुई हैं, उस संबंध में आप कुछ बताएं। जी, महालक्ष्मी सेवा संस्थान जो है, ये इन्होंने इसका जो गठन किया है लोक कल्याण के लिए है। मुझे उसमें ऐड किया गया है, मैं जुड़ी हूँ अपनी स्वेच्छा से और मुझे काफी संतुष्टि मिली। कई संस्थाओं में मुझे जोड़ा गया, कई संस्थाओं में मैंने देखा है, जैसे गौशाला में मुझे कई जगह जोड़ा गया है और संस्थाओं में जोड़ा, लेकिन वहाँ इतनी संतुष्टि नहीं मिली। और महालक्ष्मी सेवा संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो उनके उद्देश्य उत्कृष्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ भी हैं। और दूसरा क्या है, लोक कल्याण, राष्ट्र हित और समाज के हित में है। इसलिए मैं समर्पित भी हूँ और वो प्रशंसनीय भी है संस्था। और जितने भी अभी तक कार्य किए हैं उन्होंने वो सब सराहनीय है। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन लग गया था, गरीब लोगों को खाने की दिक्कत आ रही थी, भोजन की समस्याएं आ रही थी, उस पर भी उन्होंने काफी ये अभियान चला करके भोजन का कि कोई भूखा न रहे। इस अभियान को बखूबी उन्होंने अंजाम दिया और कई ऐसे परिवार थे जहाँ पर उन्होंने राशन सूखा भी पहुंचाया, बना हुआ भोजन भी पैकेट के माध्यम से अवेलेबल करवाया। तो सराहनीय है। वृद्ध को, बच्चों को, भूखे को, गरीब को उन्होंने बहुत सहायता की है। यहाँ तक कि संस्था के जो फाउंडर है हमारे अनिल जी कुमावत, जिन्होंने संस्था का निर्माण किया है, उनको 3 बार उस लॉकडाउन में बुखार आया। वो बीमारी में ही भागते रहे, चलते रहे। कोरोना का भय उनके सक्रिय कार्यकर्ता जो हैं उनको भी नहीं रहा और उन्होंने सराहनीय कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं। नारी शक्ति और भारतीय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आज देखने में दो प्रकार की आ रही है देश में। एक तो नारी शक्ति को बड़ी चुनौती है, दूसरा है युवा वर्ग के लिए बड़ी चुनौती है। नारी शक्ति के लिए विशेष मैं देवी भागवत करती हूँ और उस भागवत में नारी शक्ति का ही वर्णन है। नारी शक्ति को जागृत करने के लिए नारी चेतना मंच का मैं बाकायदा वहां पर उद्बोधन देती हूँ उस मंच पर और नारियों को जगाने का प्रयास, क्योंकि नारी तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है और नारी को जगाने की ही आवश्यकता है, उसकी चेतना से परिचित कराने की आवश्यकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे धर्म प्रचार के माध्यम से, चाहे उद्बोधन हो, चाहे, और मैं ये नहीं कहती कि नारियों को जगाने में या युवाओं को समझाने में, संस्कार देने में या उनको किसी प्रकार का उद्बोधन देने में कोई मंच की आवश्यकता हो। जहां आप भीड़ में खड़े हैं, जहां आप 10 लोगों में खड़े हैं, वहां पर शुरू हो जाइए, डेफिनेटली उन लोगों में परिवर्तन आएगा। तो सिर्फ नारियों को चेतना की आवश्यकता है जगाने, वो मैं बाकायदा करती हूँ। में आपके कुछ मुख्य उद्देश्य? देखिए, आजकल समाज सेवक तो बहुत है दुनिया में, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से, अपने क्रियाकलाप के माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से समाज को सेवा दी है। लेकिन समाज की सेवा सामाजिक तौर तक न रहे तो ज़्यादा बेटर है। और मैं सोचती हूँ कि समाज के लिए यदि कुछ करना है तो समर्पण ज़रूरी है। सहायता अपनी जगह है, लेकिन समर्पण होना चाहिए इंसान में। और जब तक समर्पित भाव नहीं होगा
और त्याग की भावना नहीं होगी, समाज सेवा होगा नहीं। और समाज सेवा के लिए मैं भी तत्पर रहती हूँ। लॉकडाउन में कई बच्चों को मैंने भोजन पहुँचाए। मेरी जहाँ मैं रहती हूँ निवास पर पवासा मक्सी रोड, यहाँ पर आसपास की बस्ती में कई गरीब परिवार हैं जिनको मैंने खाद्य सामग्री के माध्यम से वस्त्र वगैरह हैं और कई प्रकार की वस्तुएं भी जो होती है, जैसे 15 अगस्त पर पुस्तकें बांटना। और मैं जहाँ कथा करने जाती हूँ वहाँ कहती हूँ हार फूल मालाएं लेकर नहीं आना, आपको लेकर आना है तो दक्षिणा भी नहीं लाना, आपको लाना है पेंसिल, रबर, कॉपी, ये सब लेकर आना है। तो ये वो लोग लेकर आते हैं, वो मैं समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनको वितरण करती हूँ। तो ये समाज सेवा ही तो है। और मुख्य उद्देश्य मेरा जीवन में ये है, मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, मैंने गौ माता की इतनी दयनीय हालत देखी और सभी देख रहे हैं। सरकार से पैसा आ रहा, भाई कहाँ जा रहा है, इतना बड़ा फंड आ रहा है, कहाँ लग रहा है? क्या बड़ी बड़ी गौशालाएं लेकर बैठे हैं लोग? हो रही है गौ सेवा? नहीं हो पा रही है। मैं चाहती हूँ कि एक निष्ठा से गौ सेवा हो। मेरा आज 7 साल से सतत प्रयास रहा है कि मैं गौशाला खोलूँ, लेकिन उपयुक्त स्थान मुझे मिला नहीं। न तो मैं सरकारी ज़मीन ले पाई, न किसी ने प्राइवेट कोई डोनेशन में मुझे आई। मैं डोनेशन की इच्छा भी नहीं रखती, यदि कोई इच्छुक है तो वो दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं पवासा क्षेत्र से अपने वाहन से गुजर कर आ रही थी, जहाँ हज़ारों संत आते हैं, हज़ारों भक्त आते हैं। जिस आश्रम में, उस आश्रम में भंडारा चलता है, वो लोग भोजन करते हैं, भगवान का जयकारा लगाते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, धर्म की जय और सनातन धर्म की जय बोलते हैं। वहाँ गाय एक्सीडेंट में मरी हुई पड़ी थी, न तो उस आश्रम के व्यक्ति कोई आगे आए, न ही कोई दूसरे समाज सेवी थे वो सामने आए। आखिरकार नगर निगम में कॉल किया, उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में नहीं आती। भाई मैं कह दूँ मेरे घर के सामने नहीं है, नगर पालिका कहेगी कि हमारे क्षेत्र के सामने नहीं है, तो गौ माता का होगा क्या? उसकी डेड बॉडी को, उसके शरीर को कहाँ ले जाएगा? कौन ले जाएगा बताइए? क्या चील कौवे खाएंगे? ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मैं चाहती हूँ हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम गौशाला भी खोलें, तो व्यवस्थित गौशाला खोलें। हज़ारों रुपए जो अनुदान मिलता है गायों के नाम से गौशाला निर्माण से, वो पैसा कहाँ जा रहा है? गौ माता को वो पर्याप्त मिल नहीं रहा है। भाई हम हमारी देव गरम क्यों करें? जीवन में आए हैं तो कम से कम व्यवस्थित काम करो। तो मेरा उद्देश्य रहा है कि गौ माता को, ये तो धन्य है, मैं उस बात को फिर कंटिन्यू करती हूँ कि वो गौ माता की जो शरीर पड़ा हुआ था, मृत शरीर, पाठपाला के जो लोग थे उन्होंने जैसी भी बुलवाई और उसकी डेड बॉडी को हटवाया गौ माता की। तो ये हालत है। आज जहाँ तहाँ आवारा दिखेगी आपको गायें, उनके लिए ना कोई चारे पानी की व्यवस्था है, ना उनके आवास की व्यवस्था है। क्या होगा आखिर? हम सनातन की जय मंच से बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। धर्म की जय मंच से नहीं बोली जाती है। ये तो नगर निगम भी अभी गोपालकों को सख्ती के साथ बाड़े यहाँ से शहर में बंद करने की बात कर रही हो कि अगर आपका निजी बाड़ा नहीं हो, सुरक्षित बाड़ा नहीं हो, तो आपको गौ माता यहाँ नहीं पालने देंगे, शहर से बाहर आपको रखना होगा। सामने तो कभी मुहिम चल रही है। भाई ये मुहिम तो चल रही है, गौ पालन मत करो या गौ माता को यहाँ शहर में मत रखो यदि जगह नहीं है। पहली बात तो है, एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, खेती बाड़ी वाला हो, अथवा कुछ भी हो, कुछ भी काम करता हो, लेकिन यदि हम 2-2 गायें प्रत्येक घर में पालना शुरू कर दें महानुभाव, तो गायों की ये उपेक्षा ना होगी, ये दुर्दशा ना होगी। प्रत्येक नागरिक को 2-2 गायों को रखना चाहिए, क्योंकि गाय एक चलता फिरता चिकित्सक है। वो एक औषधालय है जो आपको निरोगी बनाता है, दूध भी देता है, आपका औषधि भी देता है, और गोबर गौमूत्र से प्रोडक्ट भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये बात की बात है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आपने बहुत बहुत समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महालक्ष्मी सेवा संस्थान को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जहाँ उन्होंने विगत 2 दिन पहले 1 नवंबर को जो कार्यक्रम आयोजित करवाया था वो सराहनीय है। और इसी तरह से मैं इसके विषय में कहती हूँ कि कुमार जी के अभी कई उद्देश्य भी हैं इस संस्था के माध्यम से। जैसे जो वयोवृद्ध लोग हैं, उपेक्षित हैं, उनके लिए एक आश्रम खोलना, वृद्धाश्रम, जहाँ पर वो व्यवस्थित रह सके, खा सके और अपनी अंतिम यात्रा जो है
और सुकून से जी सके अपने जीवन की। और दूसरा, जैसे पार्टी होती है बहुत बड़ी, तो पार्टियों में बहुत सारा भोजन बचा हुआ होता है, जो या तो वो वेस्ट जाता है, फालतू जाता है, या फिर वो सड़ जाता है घर में, या फेंक देते हैं। ये नहीं होना। तो महालक्ष्मी सेवा संस्थान का यह उद्देश्य है कि जो पार्टी में बचा हुआ भोजन है संस्था में पहुंचाएं, ताकि गरीब लोगों को, जहां एक समय भोजन का भी लाना पड़ता है, वो भोजन वहां उन गरीबों तक पहुंचे और एक अन्न का कण भी बेकार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।